स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के विश्व प्रादेशिक भूगोल के पेपर को लेकर के, जिसमें मैंने आपको सत्र 2024-25 के लिए संभावित प्रश्न पत्र बनाया है इस साल के लिए। जिसको यदि आप विश्व प्रादेशिक भूगोल का पेपर देने जा रहे हो तो इस पेपर को आप ज़रूर देख करके जाइएगा। निश्चित रूप से परीक्षा में आपको इस प्रश्न पत्र से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि पिछले वर्ष भी मैंने पेपर बनाया था, उसमें से लगभग लगभग सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले थे। और इस साल भी आपको इस पेपर में से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चित रूप से इस पेपर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा और इस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करके जाइएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इस पेपर के प्रश्नों को। और ये मैं बताऊं आपको, ये इस पेपर मैंने किसी विशेष यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनाया है। ये मैंने सभी यूनिवर्सिटियों के पेपर को आंका है, अध्ययन किया है, आंकलन किया है, उसके बाद में मैंने ये कॉमन पेपर तैयार किया है। तो आप इसको देख करके जा सकते हो यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते हो तो, ठीक है ना। बीए पार्ट थर्ड ईयर में ये पेपर कई यूनिवर्सिटियों के संदर्भ में बीए पार्ट सेकंड में चलता है। और तो आप इस पेपर को ज़रूर देखिएगा। चलते हैं इस पेपर के प्रश्नों की ओर। हम प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है आपका, एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों का वर्णन करो। आपको बताना है कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं और उनका वर्णन करना है, उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। देखिएगा, मैंने इस पेपर में आपको एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन ये जो यूनिट है 4-5, उनमें से मैंने आपको 4-4 प्रश्न सभी यूनिटों में से दिए हैं। तो निश्चित रूप से आपको इस पेपर में से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, पेपर आपका इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न दिए हैं मैंने, ये संभावित रूप से परीक्षा में आते रहते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों में से आपका पेपर मिल जाएगा, आप इस पेपर को देख करके चल जाइएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम दूसरे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति व मृदा क्षेत्रों का वर्णन करो। और आपको एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अब देखो, जहाँ जहाँ वनस्पति पाई जाएगी वहाँ वहाँ मृदा भी पाई जाएगी। तो मृदा का, वनस्पति का एक ही जगह होता है। पास पास ही जहाँ मृदा होगी वहाँ वनस्पति होगी। तो ये दोनों ही हाल की दोनों में से एक ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको पढ़ करके दोनों जाना है, ठीक है ना। मृदा का पूछे तो आपको मृदा का लिख देना है, वनस्पति का पूछे तो आपको वनस्पति का लिख देना है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया अतीत और भविष्य का महाद्वीप है, व्याख्या करो। या फिर ये प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया मानव जाति का पालना और सभ्यता का स्थल है, समझाइए कैसे। तो एशिया महाद्वीप में ऐसी कौन सी विशेषता थी, ऐसी कौन सी सभ्यता थी, ऐसी कौन सी खास खास बात थी जिसके कारण एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का जन्म स्थली कहा गया है, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप में ऐसी कौन कौन सी खास बात थी जिसके कारण एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा गया है। तो ऐसी कौन सी विशेषता एशिया महाद्वीप में थी जिसके कारण उसको मानव जाति की सभ्यता का पालना स्थल इसे कहा गया है, ठीक है ना। तो उसको आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार भी लगा सकते हैं। ये हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और आता है, आता रहेगा, और आता रहेगा ये प्रश्न। तो इसको आप ज़रूर देख करके जाइएगा। और इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में कोयला व पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शक्ति के संसाधनों में कोयला और पेट्रोलियम को आप ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। यदि कोयला आपसे पूछ सकता है, पेट्रोलियम भी आपसे पूछ सकता है, और आपको ये पढ़ करके जाना है। कोयला, पेट्रोलियम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतरीन, बहरीन, इनको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। एक बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ कोयला है, कहाँ कहाँ पेट्रोल पाया जाता है। तो आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ करके चले जाइएगा। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यूरोप महाद्वीप में खनिज व औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन प्रस्तुत करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप। अब हमने एशिया के प्रश्नों को लेकर के चर्चा कर ली, अब यूरोप में को देख रहे हैं। यूरोप से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखते हैं। अब यूरोप से प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप के खनिज व औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन प्रस्तुत करो। तो यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से खनिज यूरोप महाद्वीप में मिलते हैं, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पर है, तो उनके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। सभी को, हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊँ, आप सभी प्रश्नों को पॉइंट आउट करते हुए लिखें, पॉइंट से पॉइंट बनाने की कोशिश करें, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं आवे, ठीक है ना। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोप महाद्वीप की जलवायु प्रदेशों का वर्णन करना है। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, उनके सभी प्रदेशों का आपको वर्णन करना है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से कृषि प्रदेश मिलते हैं, उन सभी का आपको वर्णन करना है, बताना है कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति व मृदा क्षेत्र। देखो अभी मैंने बताया था ना ऊपर कि महाद्वीप जहाँ जहाँ वनस्पति मिलेगी वहाँ वहाँ मृदा क्षेत्र भी आपको मिलेंगे, तो इन दोनों को सिमिलर है ये दोनों, तो इनको आप पढ़ करके जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी महाद्वीप के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है, एशिया के संदर्भ में भी पूछ लिया जा सकता है, यूरोप के संदर्भ में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आप इसको जरूर देख करके जाइएगा इस प्रश्न को। और आप अगर आपसे वनस्पति जहाँ पूछी जाए तो आप मृदा के बारे में भी, उसके बारे में अगर मृदा भी आपसे पूछी जाए तो आप मृदा के बारे में लिख दीजिएगा, वनस्पति के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप वनस्पति के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम चलते हैं यूरोप महाद्वीप के। अगला प्रश्न है यूरोप महाद्वीप के अफवाह प्रणाली नदी तंत्र का वर्णन करो। तो आपको बताना है यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनकी अफवाह प्रणाली कहाँ से होती है और नदी तंत्र क्या है उसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। इसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी व कपास पेटी। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी और कपास पेटी का वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पर, मैं इसको एक बार वापस से पढ़ा दूंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और मक्का की जो कपास पेटी है, मक्का पेटी और संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास पेटी, मक्का पेटी, इन दोनों को मैं पढ़ा दूंगा आपको, है ना, कि कहाँ कहाँ मक्का पेटी मिलती है, कहाँ कहाँ कपास पेटी का वर्णन है, इसको मैं बता दूंगा आपको। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आप इसको भी देख करके चले जाइएगा। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मैंने दिया है यूएसए के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन। यूएसए के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनका आपको वर्णन करना है और बताना है कि यूएसए में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के भू आकृतिक स्वरूप का वर्णन करो। यानी उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सा भू आकृतिक स्वरूप वहाँ का कैसा है उसका आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। इसके बाद में मैंने कुछ प्रश्न आपको टिप्पणी टाइप में दिए हैं, जिनमें है यूएसए के कोयला पेट्रोलियम क्षेत्र, ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के खनिज और औद्योगिक क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रारूप और एशिया महाद्वीप का अफवाह तंत्र आपको देख करके जाना है, ठीक है ना। अफवाह तंत्र आपको एशिया महाद्वीप का, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र, इनको भी आप देख लीजिएगा, और कोयला पेट्रोलियम क्षेत्र को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऊर्जा खनिज क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यानी दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से ऊर्जा व खनिज क्षेत्र मिलते हैं उनका आपको वर्णन करना है और बताना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कृषि प्रारूप का वर्णन, कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी कृषि की जाती है और कृषि का आपको वर्णन करना है और कृषि के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। आप इस प्रश्न को भी जरूर पढ़ करके जाइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका की उच्चावच व प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी उच्चावच और कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उसका आपको वर्णन करना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो है ब्राज़ील का धरातलीय स्वरूप व खनिज औद्योगिक संरचना को बताइए, कि ब्राज़ील का धरातलीय स्वरूप कैसा है और औद्योगिक संरचना खनिज की कैसी है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के खनिज व औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन, कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से खनिज आपको मिलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कैसे हैं उनका आपको वर्णन करना है, कहाँ कहाँ औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, अर्जेंटीना के पशुपालन व खनिज व दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तो देख करके जाइएगा भाई साहब, परीक्षा में आने वाला है ये प्रश्न तो आपके। इसके बाद में हम कुछ प्रश्न हो रहे हैं उनको और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भौतिक प्रदेशों का वर्णन करना है और बताना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौन कौन से भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु और अफवाह प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु कैसी है और उसकी अफवाह प्रणाली का वर्णन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पशुपालन व डेयरी उद्योग। हाँ भाई, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया का पशुपालन व डेयरी उद्योग
और संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास व मक्का पेटी, इसको आप ज़रूर देख करके जाइएगा, निश्चित रूप से 1% इसमें से आने वाला है। और इस पेपर की PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, आप जा करके वहाँ डाउनलोड करके वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूजीलैंड का प्राकृतिक वनस्पति व मृदा प्रदेशों को आपको बताना है कि न्यूजीलैंड में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति और मृदा प्रदेश यहाँ पर पाए जाते हैं, उनका वर्णन आपको करना है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की संरचना पर आपको लेख लिखना है और बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी जनसंख्या संरचना पाई जाती है, कौन को जनसंख्या संरचना का क्या क्या विशेषता है और वहाँ की जनसंख्या जो संरचना है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में मैंने पॉइंट आपको नोट लिखवाया है। नोट क्या है ये, इसको आप गौर से देख लीजिएगा एक बार, मैं बता देता हूँ। अर्जेंटीना के पशुपालन दुग्ध उत्पादक क्षेत्र या डेनमार्क में से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा, आप इसको ज़रूर देख करके जाइएगा। तो ये आपका पेपर था विश्व प्रादेशिक भूगोल का, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का BA पार्ट 3rd ईयर का संभावित प्रश्न पत्र 2024। और ये इसमें से आपके निश्चित रूप से प्रश्न आपकी परीक्षा में मैच होंगे, ये मेरा वादा है। इस पेपर को आप ज़रूर देख करके जाइएगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।